आपको रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी। ऐसा मोबाइल फ़ोन लीजिए जिसमें इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल हो। आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकें उस फ़ोन में। मोबाइल को लेने के बाद इंटरनेट देखने के बाद कि वो चल रहा है, आप अपना गूगल खोलिए, मोबाइल में गूगल खोलिए जहाँ से आप चीज़ों को ढूँढते हैं, सर्च करते हैं। उसको खोलने के बाद आप सर्च करेंगे इस वेबसाइट का नाम, ध्यान से देखिएगा। आपकी वेबसाइट का नाम जो हमारे यहाँ स्क्रीन पे है, वो है cowin.gov.in। मैं फिर से बोलती हूँ cowin.gov.in, cowin.gov.in। ये वेबसाइट सरकार की तरफ से बनी है। ये ऐसी वेबसाइट है जिसमें कोविड-19 के टीकाकरण की पंजीकरण की जाती है। अगर आपको वैक्सीन लगवानी है, टीकाकरण कराना है, उसके लिए सबसे पहले आपको पंजीकरण करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करनी होगी और ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मोबाइल लेके ये वेबसाइट को ढूँढे, सर्च करें ताकि आप कोविन के लिए रजिस्टर कर सकें। आप वैक्सीन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकें। ध्यान रखिए स्पेलिंग्स का 2 सेकंड का पॉज़ है, आप यहाँ पे स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हैं और इसके बाद इसको सर्च करिए। सर्च करके ही आपको यहाँ से लेके जाएँगे कोविन की वेबसाइट पे। ये देखिए ऐसे दिखती है कोविन की वेबसाइट, आपके मोबाइल पे भी ऐसे ही दिखेगी। काफ़ी अलग-अलग चीज़ें उन्होंने इस पर समझा रखी है कि कोविन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया एक तरीका है जिससे आपको रजिस्ट्रेशन करानी है कोविड-19 की टीकाकरण के लिए, आपको इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा और बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन नहीं लगेगी। बाकी सब इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है जो हमने हमारे न्यूज़लेटर में आपको हिंदी में भी दे रखी है। अब आप वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे, यानी कि आप पंजीकरण अपना इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए ये पीले रंग के डब्बे में आपको दिख रहा होगा register/sign in yourself। ये है पंजीकरण करने का तरीका। आप इसको यहाँ से पीले बक्से को दबाएँगे, सिलेक्ट करेंगे ताकि आप अपने आप को रजिस्टर कर सकें। तो ये यहाँ पे दबाइए और फिर आपको एक और साइट पे ऐसे लेके जाएँगे। ध्यान रखिएगा कि आपने पीले बक्से को दबा के आपकी यहाँ पे रजिस्टर की ये नई स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखिए लिखा क्या है, ये आपको बता रहे हैं रजिस्टर और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन। टीकाकरण के लिए रजिस्टर पंजीकरण या अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करिए। उन्होंने लिखा है कि वी विल सेंड यू अ वन टाइम पासवर्ड ऑन योर फ़ोन नंबर। मैंने आपको पहले ही बताया मोबाइल की आवश्यकता रहेगी, फिर फ़ोन नंबर की आवश्यकता रहेगी। आपके पास 3 तरीके हैं पंजीकरण करने के लिए। पहला तरीका है मोबाइल से, फ़ोन नंबर से जिससे आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। आपको कोई ऐप डाउनलोड या कोई और तरीका नहीं करना होगा। सिंपल से अपने मोबाइल पे ओटीपी लीजिए। 2 और तरीके दे रखे हैं, आरोग्य सेतु का है और एक उमंग का आपको तरीका दे रखा है। इस वीडियो में हम आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी के बारे में ही जागरूक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अब अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करिएगा अपने फ़ोन से। याद रखिएगा 10 नंबर वाला ही मोबाइल नंबर है हमारा जो आपको यहाँ पे लिखना है। वही मोबाइल नंबर लिखिए, यहाँ पे दीजिएगा जो आपके पास हमेशा रहता है, जो उस समय आपके पास है ताकि आप ओटीपी दे सकें। नंबर लिखने के बाद आपको आप यहाँ अपना देखिए वहाँ लिखा है 10 अंकों का नंबर होना ज़रूरी है। नंबर लिखने के बाद आपको वो एक और स्क्रीन पे लेके जाएगा। अब यहाँ स्क्रीन पे क्या लिखा है, ये आपको बता रहे हैं ओटीपी वेरिफिकेशन के बारे में। लिखा है कि यू विल गेट ओटीपी वाया एसएमएस। एंटर ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल। ये जगह दे रखी है आपके ओटीपी लिखने के लिए, यानी वन टाइम पासवर्ड। आपने मोबाइल नंबर अपना पिछली स्क्रीन पे लिखा, तो आपके मोबाइल पे सरकार की तरफ से एक ओटीपी आएगा। कोविन के ही नाम के लिए आपके लिए ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जो है वो यहाँ पे आप टाइप करिए, लिखिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपके पास 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट है ये ओटीपी को यहाँ पे लिखने के लिए।
180 सेकंड यानी 3 मिनट के बाद वो ओटीपी नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप उसी समय मोबाइल अपने पास रखें ताकि आप ओटीपी को भर पाए। ओटीपी लिखने के बाद ये नीले डब्बे में लिखा है वेरीफाई एंड प्रोसीड। ये बटन ओटीपी लिखने के बाद ध्यान से चेक करिएगा, ओटीपी लिखने के बाद आप इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड कर दीजिए, यानी कि आपने चेक कर लिया है और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नीले डब्बे को दबाने के बाद आपकी स्क्रीन आपको यहाँ पे, अब मैं देखिएगा ओटीपी हम लिख रहे हैं। समय लगा था ओटीपी आने में, तो आप भी डरिएगा मत, घबराइएगा नहीं अगर आपको आपका ओटीपी तुरंत नहीं मिलता। जैसे मैंने कहा आपके पास 180 सेकंड है, तो हो सकता है कि आखिरी के 5 सेकंड में भी आपको ओटीपी आ जाए। मुझे मेरा ओटीपी यहाँ आ गया है जो कि मैंने लिख दिया है, मोबाइल नंबर पे मेरा आया है और अब अगली स्क्रीन मेरी खुल गई है। आप सबकी भी ऐसी ही अगली स्क्रीन खुलेगी। देखिए आपका स्वागत किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है वेलकम। वेलकम, यू कैन रजिस्टर 4 मेंबर्स विद 1 मोबाइल नंबर। तस्वीर पे भी देखिए आपको 4 लोग दिख रहे होंगे। यहाँ पे वो आपको बताना चाह रहे हैं कि एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों को का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। मतलब आप अपने परिवार में से किन्हीं 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर सकते हैं केवल एक मोबाइल नंबर से। इसके साथ-साथ काफ़ी और जानकारी इन्होंने यहाँ पे दी है, ज़रा हम वो भी ध्यान रखेंगे। जानकारी उन्होंने आपको दे रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मई से 18 साल से लोगों का भी पंजीकरण और टीकाकरण शुरू हो रहा है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि 18 से 44 के लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है, जो अपॉइंटमेंट है, पंजीकरण है, उसमें समय लग सकता है। डिपेंड करेगा कि किसके पास कितने टीके हैं, स्टेट के पास, सरकार के पास, प्राइवेट निजी के पास कितनी कितनी वैक्सीन अवेलेबल है। तो घबराने की बात नहीं है। उन्होंने आपको यहीं पे लिखा है कि ध्यान दीजिए, हमारे को अपना पेशेंस और हमारी बात समझिए। अ, सबको वैक्सीन यानी टीकाकरण मिलेगा, थोड़ा-सा इंतज़ार हमें करना होगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, ये आखिरी के डब्बे में जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये आपको बता रहे हैं कि जो आपकी टीकाकरण है, जो आपकी चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, दोनों टीकाकरण जो है, वो एक बारी नहीं लगेगी, आपको 2 डोज़ लगेंगे। आप हम इस समय आपकी पहली पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम अब आपकी अपॉइंटमेंट करेंगे पहले डोज़ के लिए। ध्यान रखिएगा दोनों डोज़ लगाना ज़रूरी है, एक डोज़ से बात नहीं बनेगी, आपको दोनों डोज़ लगाने होंगे। यहाँ पे लिखा है कि दोनों डोज़ में कितना फ़र्क हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोवैक्सीन लगाई होगी, तो आप दूसरा डोज़ 28 से लेके 42 दिनों के बीच में लगा सकते हैं। यानी अगर आज आपने कोवैक्सीन का पहला डोज़ लगाया है, तो उससे 28 या फिर 42 दिन बाद आपका दूसरा डोज़ लगेगा। और अगर आपने कोविशील्ड लगाई है, तो आपका दूसरा डोज़ 28 से लेके 56 दिनों के बीच में लग सकता है। ध्यान रखिए दोनों डोज़ लगाना ज़रूरी है, एक डोज़ से काम नहीं बनेगा, वैक्सीन का पूरा काम नहीं होगा, आपको सुरक्षा के लिए दोनों डोज़ लगाने ज़रूरी है। ये है कुछ ज़रूरी बात जो उन्होंने आपको यहाँ पे दे रखी है, लेकिन हमारा मेन काम है आपकी पंजीकरण करना यानी रजिस्टर करना। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये नीले रंग में लिखा है रजिस्टर मेंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन करिए इंसान की, जिसके लिए आपने ये नंबर यूज़ कर रहे हैं। पहले हम एक इंसान के लिए करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में एक का दिखाऊँगी, आप 3 और का कर सकते हैं, कुल मिला के 4 लोगों की रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण एक मोबाइल पे आप कर सकते हैं। ये नीले डब्बे को आप दबाइए ताकि आप अपने आप की रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण को शुरू कर सकें। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, ये है पंजीकरण का आपका ये है ये है पंजीकरण का आपका पेज। कोविन में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराने का, वैक्सीन को रजिस्टर कराने का ये है आपका असली पेज जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए अब आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पंजीकरण कराने में। सबसे पहले देखिए उन्होंने आपको खुद लिख के रखा है कि फोटो आईडी को विल बी वेरिफाइड।
देखा जाएगा फोटो आईडी को जब आप वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं। तो प्लीज ध्यान रखिए जो फोटो आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो अपने साथ अपने वैक्सीनेशन के दिन लेके जाइएगा, उसके बिना वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण नहीं मिलेगा। यहाँ पे है फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी का नंबर, आपका नाम, आपका जेंडर, मेल है, फीमेल है या अदर है, और ईयर ऑफ बर्थ। आपको ये सारी जानकारी भरनी है पंजीकरण करने के लिए। एक-एक करके मैंने आपको करके दिखाया है। एक बारी हम साथ में करते हैं कि हम ये पंजीकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले फोटो आईडी प्रूफ में देखेंगे आप क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। आधार है, ड्राइविंग है, पैन है, पासपोर्ट, पेंशन, एनपीआर, स्मार्ट कार्ड, वोटर आईडी। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को चुनिए। मैंने यहाँ पासपोर्ट को चुना है। उसके बाद पासपोर्ट का नंबर लिखिए। ध्यान रखिए कि आप जो भी डॉक्यूमेंट को चुन रहे हैं, आईडी डॉक्यूमेंट को चुन रहे हैं, जो उस लिस्ट में दिया हुआ है आपको, आप उसका सही नंबर यहाँ पे लिखिए। मैंने पासपोर्ट चुना है तो मुझसे पासपोर्ट का नंबर मांग रहा है। आप वोटर आईडी लिखेंगे तो आपसे वोटर आईडी का नंबर मांगेंगे। आप ध्यान से वो नंबर को अपने आईडी से देख के यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, गलत नंबर ना चले जाए। मैंने अपना यहाँ पासपोर्ट का नंबर लिखा। अब वो मुझसे मांग रहा है नेम, यानी कि मेरा नाम एज इन पासपोर्ट। मैंने अपना नाम पासपोर्ट में क्या लिखा है वो मुझे लिखना है यहाँ पे, जैसे पासपोर्ट में लिखा है, जैसे कि आईडी में लिखा होगा। मैंने अपना जेंडर यहाँ चुना है, मेल में मैंने चुना है। मुझे यहाँ पे याद आया कि मेरा पासपोर्ट पे नाम सिर्फ समय नहीं है, मेरा पासपोर्ट पे नाम समय गुप्ता है, तो मैंने वो यहाँ पे ठीक किया। अगर आपने भी कोई ऐसी चीज पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं दी है तो प्लीज कृपया करके वो जानकारी दीजिए। अब देखिए वो कह रहा है कि ईयर ऑफ बर्थ बताइए अपना एज इन पासपोर्ट इन ईयर फॉर्मेट, यानी कि आपको अपने तारीख नहीं बतानी है, आपको आपका साल बताना है जन्म का। आपका साल क्या है जन्म का वो आपने यहाँ लिखना है। मैंने जैसे अपना यहाँ पे साल आपको लिखा है 1974 लिखा है। अब देखिए मैंने पूरी जानकारी भर ली है, मैं एक बार फिर से चेक करूंगी। फोटो आईडी का प्रूफ मैंने पासपोर्ट भरा है, और भी आपके पास ऑप्शन है, आप देखिएगा। मैंने उसका नंबर भरा है, नाम भरा है, अपना जेंडर भरा है, और मैंने अपना साल भरा है जन्म का। इसको भरने के बाद ये नीले डब्बा जो नीचे है जिसमें लिखा है रजिस्टर, इसको दबाऊंगी मैं ताकि मेरी रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण पूरी हो जाए। और देखिए ये क्या लिखा है, यहाँ जानकारी ऊपर उन्होंने दे दी, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, मतलब मेरी रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हो गई है। अब इसके बाद पंजीकरण यानी कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। क्या हम इतने पे रुक जाएंगे? नहीं, अभी तो सिर्फ हमने पंजीकरण किया है। अभी हमने अपने पहले डोज की डेट लेनी है, किस तारीख पे, किस समय और किस केंद्र पे जाके हमने अपनी वैक्सीन यानी टीकाकरण कराना है। अब अगला स्टेप वो होगा। ध्यान रखिए पहला स्टेप था हमारा पंजीकरण का, रजिस्ट्रेशन का। दूसरा स्टेप है अपनी तारीख, समय और केंद्र चुनने का जहां आपको टीकाकरण लगेगा आपके पहले डोज का। देखिए मेरा नाम, मेरी पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी यहाँ आ रही है। उन्होंने लिख भी रखा है कि नॉट वैक्सीनेटेड, कि अभी टीकाकरण इन्हें नहीं लगा है। मेरा नाम आ रहा है, साल क्या है मेरे जन्म का, क्या फोटो आईडी मैंने इस्तेमाल की है, उसका क्या नंबर है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, रजिस्ट्रेशन हो गई है लेकिन डोज नहीं अभी तक मैंने शेड्यूल किया। लिखा है उन्होंने डोज 1 अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल। दूसरा स्टेप है ये करना, आप अपना शेड्यूल करेंगे अपनी पहली डोज के बाद का समय, तारीख और केंद्र। तो यहाँ पे अब मैं जाऊंगी शेड्यूल पे, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे और लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक मोबाइल से 4 लोग जुड़ सकते हैं, मैंने 1 जोड़ा है तो आप यहाँ पे 3 और लोगों को जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से पंजीकरण करिएगा उनकी, उसी तरह से रजिस्ट्रेशन करिएगा। मैं यहाँ